का हमारा जो एपिसोड का विषय है, बहुत सुंदर विषय है, वह है श्वास प्रेक्षा। भाई और बहनों, जैसा कि मैंने बताया कि प्रेक्षा ध्यान एक प्रायोगिक पद्धति है। हम खाली थ्योरी करते रहेंगे तो उससे जो है हमको प्रैक्टिकल पार्ट की जानकारी नहीं मिलेगी। जब तक प्रैक्टिकलिटी जीवन में नहीं आती, प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है, तब कोई बदलाव नहीं आता है। हम अपने स्वभाव को बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है, हमें नई दृष्टि को प्राप्त करना है। जब नई दृष्टि कब मिलेगी? जब हम कोई चीज प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय श्वास प्रेक्षा, श्वास जो है वो हमारी ये प्राण वायु है जो कि हम भीतर लेते हैं। श्वास का क्यों लिया जाता है कि हमारे शरीर के अंदर पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है तो वो सर्कुलेशन होते होते गंदा हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और हम श्वास के माध्यम से वो ऑक्सीजन लेकर के फेफड़ों तक छोड़ते हैं और फेफड़ों के अंदर जो वो ब्लड आता है और वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचती है तो ब्लड की सफाई होती है और वह साफ ब्लड जो है, और उसके साथ में किडनी में से जो है उस ब्लड जो निकलता है तो किडनी के अंदर जो जितने भी टॉक्सिन्स हैं वह किडनी के अंदर 2 तरह की जो है वो हमारी छलनियां लगी रहती है। एक छलनी से हमारे जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं यूरिन के रूप में निकल जाते हैं और दूसरी छलनी से जो है वो छन करके और जो शुद्ध खून होता है वो जाकर के हार्ट में चला जाता है और हार्ट के द्वारा पंपिंग होती है। उस पंपिंग के द्वारा पूरे शरीर के अंदर 1 लाख किलोमीटर प्रतिदिन जो है ब्लड हमारा घूमता है और एक एक कोशिका को खुराक देता है। खुराक देने वाली सारी शक्ति ब्लड में होती है और वो एक ही कोशिका को खुराक दी जाती है। उससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारा शरीर होमोस्टैटिक होता है। देखिए हमारा शरीर किस तरीके से अच्छा स्वस्थ रहता, संचालित होता है और 60 खरब कोशिकाएं होती है, वो किस तरीके से कार्य करती। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि 60 खरब कोशिकाओं प्रत्येक का जो मुंह होता है जिसको रिसेप्टर कहते हैं, और जब किसी कोशिका को किसी भी भोजन की तत्व की आवश्यकता होती तभी वो मुंह खोलती है, वरना नहीं खोलती। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आपके घुटने के अंदर पेन हो जाता है तो पेन होने की स्थिति में आपने कोई भी जो है वो पेन किलर लिया तो पेन किलर जब मुंह के अंदर जाता है तो ब्लड के अंदर पूरी तरह से घुल जाता है और वो ब्लड का जो पेन किलर है जो आपकी घुटने की जितनी भी कोशिकाएं उसके पास पहुंचता है तब वो रिसेप्टर खोलती है कोशिकाएं, और सारे शरीर की कोई भी कोशिकाएं अपना मुंह नहीं खोलती। सिर्फ घुटने की जहां उसको आवश्यकता हो पेन किलर को वो अपना मुंह खोलती, रिसेप्टर खोलती है और वो खुल करके और जितनी भी पेन किलर की मात्रा ब्लड से आई थी अपने भीतर ले लेती है और भीतर लेकर के घुटने के इर्द गिर्द जो है उसको जमा देती है और उस पेन को जो है समाप्त कर दिया जाता है। ऐसा होमोस्टैटिक कंडीशन से हमारा ये शरीर होता है और बड़ी सुंदर ये सिस्टमैटिक पद्धति है। तो श्वास की बात कर रहे थे। श्वासा जब तक आसा, हमारे जब तक शरीर में जब तक सांस है तब तक आस बढ़ती रहती है। श्वास चलता है तो हम कहते हैं ये जिंदा है। चाहे अगर कोमा में व्यक्ति चला गया लेकिन श्वास उसकी चल रही है तो उसको हम जिंदा कहेंगे। तो इसलिए श्वास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो श्वास प्रेक्षा का मतलब होता है आते जाते श्वास को देखना। बात बहुत सरल है लेकिन इसका लाभ बहुत बड़ा है। जब हम आते जाते श्वास को देखते हैं एक विजिटर की तरह, जैसे कि मैं प्रथम मंजिल पर बैठा हूँ और सामने से एक बड़ी हाईवे की रोड चल रही है तो मैं देखता हूँ कि सैकड़ों गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, व्यक्ति जा रहा है, वो पैदल चलने वाले जा रहे हैं, 2 व्हीलर जा रहे हैं, 4 व्हीलर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है, छोटी छोटी चीज़ें जा रही है, कोई और भी सामान जा रहा है। तो सारा हम जो खाली मात्र देखते हैं तो मात्र देखने से क्या होता है, राग द्वेष मुक्त होकर के देखते हैं। उसी तरीके से श्वास हमारे भीतर जा रहा है, आ रहा है, उसके ऊपर अगर हम कंसंट्रेट करके उसको हम देखते हैं तो इसका मतलब देखने का अर्थ हो गया हमारा राग द्वेष मुक्त होकर देखना। वही है ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। मूल उद्देश्य के अंदर अज्ञान है, वो राग द्वेष है। ये आत्मा और शरीर जो है दोनों एक पड़ोसी की तरह घुले मिले हुए शरीर के अंदर है और इनके बीच के अंदर एक अज्ञान का वेल्डिंग पड़ गया, उसका नाम है राग द्वेष। और ये वेल्डिंग जो है यही सब कुछ करता है।
ये जो आत्मा तो निष्क्रिय है, अक्रिया वाला है, ये कुछ भी नहीं करता है, इसका तो शरीर ही नहीं है, इसकी तो हाजिरी है। आत्मा की हाजिरी के बिना ये शरीर का राम नाम सत होता है, शरीर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। और आत्मा की हाजिरी के बिना जो राग द्वेष है, जो कि प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है, वो चार्ज होती है और डिस्चार्ज होती है, इसकी हाजिरी से होती है। अगर ये न हो तो वो न तो चार्ज होगा न डिस्चार्ज हो, तो जो आत्मा वापस चार्ज होती है वो अगले जन्म में जाकर के वही प्रतिष्ठित आत्मा इस जन्म में चार्ज होती है। और नेक्स्ट जन्म में वह जैसे जैसे चार्ज का अर्थ होता है कि जैसे जैसे भाव की है, जैसे जैसे कॉजेज डाले हैं, जैसे जैसे अभिप्राय ओपिनियन दी है, तो अगले भाव में जाकर के वह द्रव्य कर्म के रूप में होते हैं और वो भुगतान के रूप के अंदर व्यक्ति भुगतता रहता है। इसीलिए कहा गया है ये मन वचन काया रूपी जो शरीर है वो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और ये सारा भुगतान करने वाला है और ये लेकर के आया है, ये करने वाला, लेकिन मैं इससे अलग हूँ। ये तो करने वाला है, भोगने वाला है, मैं तो जानने वाला, देखने वाला हूँ। मेरी तो खाली प्रेजेंस से मैं इसका भोग कैसा चल रहा है उसको जानता हूँ, देखता हूँ। और हम उसके साथ के अंदर नहीं मिलते हैं, जुड़ाव नहीं करते हैं, तो हमारा कोई राग द्वेष नहीं होता और हम निष्पक्ष रहते हैं और भाव नहीं पड़ते, हमारे कॉजेज नहीं डाले जाते हैं, हमारा अभिप्राय ओपिनियन बनती है। और जो ही जुड़ गए, इसकी जो प्रकृति, इसका जो कार्य पीछे से लेकर आ रही है और हर क्षण करती रहती है, जीवन भर जितना आयु 70-80 वर्ष का प्रकृति करती रहेगी, एक फिल्म की तरह ये खुलती रहेगी। मन वचन काया की तीनों बैटरियां फिल्म की तरह खुलती, हम जुड़ गए तो जुड़ते ही हमारे राग द्वेष पैदा हो गए। तो हम बात कर रहे थे श्वास की, इसको हम देखते हैं तो राग द्वेष मुक्त रहते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा है। तो हम एक प्रयोग करेंगे कि किस तरीके से श्वास परीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि ये प्रयोग करने से राग द्वेष मुक्तता आती है। राग द्वेष मुक्तता आने का मतलब ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो मिटता है और हम ज्ञान की ओर जाते हैं। और जब ज्ञान प्रकाशित होता है, ज्ञान मिटता है, तो हम धीरे धीरे हमारा जो पुरुषार्थ है, हम ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाते हैं और धीरे धीरे ये कॉजल बॉडी, कर्म शरीर और ये जो शिथिल होता जाता है और एक दिन मृतवत हो जाता है।